नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अभी समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान ने भारत को दे दिया धोखा। रूस के उफा शहर में नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भरोसा दिया था कि वो मुंबई हमले की साजिश के सूत्रधार ज़कीउर रहमान लखवी की आवाज के नमूने भारत को सौंपेंगे, लेकिन वादा 48 घंटे भी नहीं चल पाया और 48 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान सरकार ने लखवी का वॉइस सैंपल लेने के लिए अदालत में अर्जी देने से मना कर दिया। वादे से 48 घंटे के भीतर पलटा पाकिस्तान। भारत को नहीं मिलेगा लखवी का वॉइस सैंपल। क्या नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से किया था झूठा वादा? रूस के शहर उफा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो वादा किया था वो महज 48 घंटे में टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की आवाज के नमूने हासिल करने के बारे में अदालत में कोई याचिका नए सिरे से दाखिल नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि भारत को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की आवाज के नमूने नहीं मिलेंगे, जिसका वादा उफा में नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी से किया था। हालांकि दिल्ली में तैनात पाकिस्तान के उच्चायुक्त का कहना है कि फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। कि आप खुदारा ज्वाइंट स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लीजिए। उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि दोनों पाकिस्तान और भारत मिलकर डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि जो ये ट्रायल है इसको किस तरह आगे लेकर जाना चाहिए। खुदारा अभी तो हमने डिस्कशन शुरू भी नहीं की और आपने पहले से ही अपने जो हैं कंक्लूजन्स निकालना शुरू कर दिए, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, इनको इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए, संजीदगी के साथ डिस्कस करना चाहिए। बासित कुछ भी भरोसा दिलाएं, लेकिन अभियोजन पक्ष के मुख्य वकील चौधरी अजहर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से साफ कहा कि लखवी का वॉइस सैंपल हासिल करने का मामला खत्म हो चुका है। हमने 2011 में ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन जज मलिक अकरम अवान ने इस आधार पर इसे खारिज कर दिया कि आरोपी का वॉइस सैंपल लेने का कोई कानून पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए सरकार लखवी का वॉइस सैंपल हासिल करने के लिए कोई नई अर्जी दाखिल नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि क्या नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से झूठा वादा किया था? कि शरीफ को वादा करते वक्त पाक कानून की जानकारी नहीं थी, या फिर पाकिस्तान वादा पूरा करने के लिए कानून में बदलाव लाकर 2 कदम आगे चलने को तैयार नहीं? रूस की जमीन पर पाकिस्तान और भारत के बीच नए समझौते की सुर्ख स्याही अभी सूखी भी नहीं कि पाकिस्तान ने लखवी के मसले पर अपना असली चेहरा दिखा दिया। सवाल है कि पाकिस्तान की इस बार-बार दगाबाजी का इलाज क्या है? बातचीत और रिश्तों में बेहतरी के दावे का भविष्य क्या है? आज तक ब्यूरो। लखवी को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 26/11 के हमले के समय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं के बीच सैटेलाइट पर हुई बातचीत रिकॉर्ड की थी और इसी के सत्यापन के लिए भारत को लखवी की आवाज के नमूने चाहिए ताकि लखवी पर शिकंजा कसा जा सके। करीब 9 महीने बाद रूस के शहर उफा में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की इस मुलाकात से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने के संकेत मिले थे। शुक्रवार को करीब आधे घंटे की गर्मजोशी भरी मुलाकात में 1 पेज का बयान जारी किया गया था, जिसमें पाकिस्तान में चल रहे मुंबई हमले से जुड़े मुकदमे की कार्यवाही तेज करने और लखवी की आवाज के नमूने मुहैया कराने पर पाकिस्तान ने सहमति जताई थी। Sides agreed to discuss ways and means to expedite the Mumbai case trial, including additional information like providing voice samples. दरअसल 26/11 मुंबई हमले के ट्रायल में लखवी का वॉइस सैंपल बेहद जरूरी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 26/11 हमले के दौरान आतंकियों की बातचीत को रिकॉर्ड किया था, जिसके मुताबिक सैटेलाइट फोन के जरिए आतंकी लगातार लखवी समेत पाक आकाओं के संपर्क में थे। उन्होंने ओपन फायर किया, हम उनके साथ ओपन लड़े। अच्छा बात सुनो, आप जो कमरे में हो ना, आप ना निशाना लो अपना और जो कोई भी स्नाइपर है उसके ऊपर फायर करो, अपनी पोजीशन चेंज करो। एक बंदा बाहर के दरवाजे पे पोजीशन लेके रखे, दूसरा उनके ऊपर फायर करे। भारत के पास पुख्ता सबूत है कि हाफिज सईद के साथ मिलकर लखवी ने मुंबई को तबाह करने का ताना बाना बनाया था। उसी ने आतंकियों को इस हमले के लिए चुना था और ट्रेनिंग दी थी।
कसाब से पूछताछ में भी इसका खुलासा हुआ था। कसाब के मुताबिक आतंकियों के बीच लखवी की पहचान चाचा के रूप में है। यही नहीं, अमेरिका में पकड़े गए आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने भी मुंबई हमले में लखवी की भूमिका का खुलासा किया था। इन्हीं खुलासों के बाद भारत आतंकियों की बातचीत के ऑडियो समेत पाकिस्तान को कई सबूत दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उन सबूतों पर गौर नहीं किया, न ही लखवी की आवाज के नमूने लेकर इसे सबूत से मिलाने की कोशिश की। शायद पाकिस्तान नहीं चाहता कि लखवी के खिलाफ कोई केस बने। यही वजह है कि लखवी अब भी खुलेआम घूम रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लखवी को उसके गुनाहों की सजा कैसे मिलेगी, उसके खिलाफ कैसे साबित होगा जुर्म। भारत को लखवी की आवाज का नमूना तभी मिल सकता है जब पाकिस्तान अपने मौजूदा कानून में बदलाव करे। लेकिन जिस पाकिस्तान ने मुंबई हमले के 7 साल बाद भी यूएन के प्रतिबंध के बावजूद जमात उद दावा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, उससे इसकी उम्मीद कैसे की जाए। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ वकील, सरकारी वकील उज्ज्वल निकम जी मुंबई से मौजूद है। बहुत धन्यवाद निकम साहब। निकम साहब, जिस तरह से दलील आई है पाकिस्तान की तरफ से कि वॉइस सैंपल देने का कोई कानून नहीं है, इजाजत नहीं देता, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं या ये पाकिस्तान का एक और धोखा? देखिए, धोखाधड़ी में पाकिस्तान माहिर है, ये सभी को पता है। लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि 2011 में जब हमने पाकिस्तान से दरखास्त की थी कि हमें झकीउर रहमान लखवी का वॉइस सैंपल चाहिए, तब उस वक्त पाकिस्तान का कानून में यह प्रावधान नहीं था। 2011 के बाद मैं खुद कई ऑफिसरों के साथ, ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ हम इस्लामाबाद गए थे। तब उसी वक्त 2013 में हम गए थे और उसी वक्त हमने पाकिस्तान से होम मिनिस्टर से बातचीत की थी कि हमें झकीउर रहमान लखवी की वॉइस सैंपल चाहिए। उस वक्त उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि उनके कानून में बदलाव आया है, अमेंडमेंट आया है, नया कानून आया है एंटी टेररिस्ट के लिए, और उस कानून के मुताबिक वो जरूर हमें टेररिस्ट का वॉइस सैंपल देंगे। और उसके बाद आज तक हमें लखवी का वॉइस सैंपल मिला नहीं। लखवी को जमानत मिल गई है और उस ट्रायल जिस धीमे गति से चल रही है उसे देखते हुए मैं बहुत आशंक हूं कि क्या सचमुच पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने जो कमिटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर से किया था, क्या उसको डिस्चार्ज करेंगे? ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी भी 2 साल पहले यानी 2013 में एंटी टेररिस्ट कानून नया लाया गया, उसके मुताबिक लखवी का वॉइस सैंपल वो ले सकते हैं। अभी पाकिस्तान के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 2011 में हमने मांग की थी, हमारे कोर्ट ने ठुकरा दी कि कानून में प्रावधान नहीं। मैं मानता हूं ये सही है। उसके बाद जब नया कानून आया है उसके मुताबिक वो मांग सकते थे। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव उसको एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका मतलब निकम साहब ये हुआ कि जब प्रधानमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी से उनके प्रधानमंत्री शरीफ ये वादा करते हैं और इन दोनों की मुलाकात में ये बात होती है वॉइस सैंपल दिए जाने की, और इसके बाद भी अगर पाकिस्तानी वकील इस बात से इनकार कर देते हैं तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती वॉइस सैंपल देना, पाकिस्तानी सरकार। देखिए, ये तो मिली भगत है, क्योंकि अभी पाकिस्तान सरकार कई दिनों में कहेंगे कि हम क्या करें, कानून में वो प्रावधान नहीं है। हमने तो हमको वचन दिया था कि हमको जरूर लखवी का वॉइस सैंपल देंगे, लेकिन हमारे वकील साहब कह रहे हैं, यानी पाकिस्तान के वकील साहब कह रहे हैं कि हम नहीं दे सकते। मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, अगर उनके मन में सच्चाई है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर सच्चाई से कहना चाहते हैं कि हम भारत को आतंकवाद के खिलाफ सभी सबूत पेश करेंगे, तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान भी अगर प्राइम मिनिस्टर कमिटमेंट करता है, इसका मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक कमिटमेंट है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कमिटमेंट करती है तो मेरा सवाल यह है, क्या तुम्हारे कानून में अमेंडमेंट नहीं कर सकते? तुम नहीं करोगे, मैं कह रहा हूं आज भी कैमरा के सामने, तुम नहीं करोगे इसलिए क्योंकि आप लश्कर-ए-तोयबा को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज LAT जिसे हाफिज सईद जिसका फाउंडर है, इनका मतलब यह है, मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जंग खेलना, और उसके वो कहते हैं जिहाद कहते हैं।
इस तरह से दोगलापन से आप खुद पीड़ित हो, क्योंकि आपके यहां जो आतंक हमला हुआ उसमें छोटे बच्चे मारे गए, और वो बच्चे, छोटे बच्चे का क्या कसूर था? लेकिन पाकिस्तान भारत के लिए एक नीति और दूसरे दहशतगर्दी के लिए अलग नीति ये जो अपना रहे हैं, इससे पाकिस्तान से दहशतगर्दी खुद पैदा हो रही। ये जब तक पाकिस्तान वालों को नहीं समझ में आएगा तब तक ये होता ही होगा। निगम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर पाकिस्तानी सरकार चाहे तो अमेंडमेंट करवा सकती है, किया जा सकता है, और वॉइस सैंपल हमें जरूर मिल सकता है। निगम साहब, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर सरकार चाहे पाकिस्तानी तो ये हो सकता है। क्या सरकार अगर इस मामले को संसद में लाती है कानून बनाने के लिए, इस तरह का कानून बनाने के लिए, इसकी किसी भी तरह की कोई उम्मीद पाकिस्तानी सरकार से आप कर सकते हैं या नहीं? देखिए, पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान में आज ये कानून है कि जो भी दहशतगर्दी है उनका पाकिस्तान वॉइस सैंपल ले सकता है, उसमें कोई चारा नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर उसको रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन करना होगा, कि अगर पाकिस्तान का लखवी का वकील कहेगा, जरूर कहेगा कि भाई आज वो पाकिस्तान में जो नया कानून आया है वो 2013 में आया है, और 2013 में जो घटना हुई है तो 2011 में ये अर्जी ठुकरा दी थी, और घटना है 2008 की, तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। पहली बात है कि पाकिस्तान अभी भी उसको रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन एक सिंपल अमेंडमेंट करना है। दूसरी बात यह है कि लखवी जमानत पे है। ये पाकिस्तान में हालांकि जो कानून है उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई मुल्जिम अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार करता है जी, तो उसका एडवर्स इन्फरेंस निकाला जा सकता है। एडवर्स इन्फरेंस ये है कि वो दोषी है, इसलिए नहीं वॉइस सैंपल दे रहा है। क्या पाकिस्तान सरकार ये करना चाहेगा कि लखवी अगर वॉइस सैंपल नहीं दे रहा है? तो हमारा कहना है कि जो 26/11 के आतंकी हमले में जो लखवी जो एक लश्करी कमांडर था, मास्टरमाइंड था, और जो 26/11 के वक्त कराची में कंट्रोल रूम में बैठकर अटैकर्स को सूचना दे रहा था, वही उसका वॉइस सैंपल है, और इसलिए उसको दोषी मानना ये भी एक सर्कमस्टेंशियल सबूत होगा। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी करना चाहती है? मुझे तो ताज्जुब इस बात का हुआ कि पाकिस्तान के हमारे दोस्त जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर चौधरी साहब, अजहर चौधरी साहब ने स्टेटमेंट कर दिया कल ही। अजहर चौधरी साहब बोले कि लखवी जमानत पर है, हम नहीं अर्जी करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि आपका पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर एक बात कहता है कि हम जरूर वॉइस सैंपल कर रहे हैं, पाकिस्तान का प्रोसिक्यूटर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप करना नहीं चाहते, बिल्कुल बिल्कुल दिल से करना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ ढोंग करते हैं, लोगों को बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं। पाकिस्तान ढोंग कर रहा है, पाकिस्तान ने धोखा दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने वादे से मुकरे हैं। उज्ज्वल निकम साहब का साफ तौर पर यह कहना है। बहुत धन्यवाद निकम जी, हमसे चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।